नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। जेल में पहुंचने के बाद भी मौलाना तौकीर रजा पर चौतरफा मार पड़ रही है और इस बीच ऐसी खबर सामने आ गई है जिससे जेल में बैठा मौलाना तौकीर रजा बिलबिला जाएंगे, क्योंकि खबर यह है कि अभी तक तो हिंसा भड़काने का साजिश करता मौलाना को घोषित किया गया, लेकिन इससे बीच अब उनकी जो पूरी मार्केट है उसमें 30 से ज्यादा जो दुकानें हैं उन्हें चिन्हित किया गया है। योगी प्रशासन की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो सख्ती दिखाई है उसके बाद प्रशासन इस मार्केट में पहुंचता है, जांच पड़ताल करता है और ये दुकानें अवैध पाई जाती हैं। सभी को खाली करने के आदेश जारी किए गए हैं और खबर ये आ रही है कि जल्द इन दुकानों पर बुलडोजर दौड़ेगा और बुलडोजर से सभी जमींदोज कर दी जाएगी। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, पूरा डिटेल से आपको बताते हैं कि क्या कार्रवाई अब आगे मौलाना के खिलाफ की जा रही है। बरेली बवाल में जेल जाने वाले मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें अब चारों तरफ से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अभी तक मौलाना जिस तरीके से बचता नजर आया, अब उन पर उतनी ही मार पड़ रही है। गिरफ्तारी के बाद अब मौलाना की मार्केट पर बुलडोजर चलने की पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। नोवेल्टी चौराहे पर स्थित 2 मंजिला मार्केट में 37 दुकानें हैं जिन पर बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के एक्शन के बाद यह खबर सामने आई है। प्रशासन ने एक्शन लेने के लिए मार्केट की दुकानों को खाली करवा दिया है और सील भी कर दिया गया है। तौकीर रजा पर वक्फ की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। आपको याद होगा जब वक्फ कानून आ रहा था तो तौकीर रजा मौलाना सबसे ज्यादा बौखलाते नजर आ रहे थे। मार्केट की देखरेख मौलाना तौकीर रजा की पार्टी आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस करते थे। वही नफीस जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करने के लिए लगातार कोशिश की। नफीस ने बवाल से पहले पुलिस के हाथ काटने और वर्दी उतरवाने की भी धमकी दी थी और यही वो लोग थे जो साजिश रच रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक मार्केट को नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया, जिसकी जांच पड़ताल के बाद यह अवैध पाई गई और खाली करवाया गया, सील कर दी गई। बरेली में अब तक 30 सितंबर तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर फोर्स तैनात है। बरेली पुलिस ने अब तक मौलाना तौकीर रजा समेत 34 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 29 हाल ही में जो गिरफ्तार हुए उनकी परेड करवाई गई, हाथ जोड़ते हुए रोते हुए नजर आए। तौकीर रजा को ही पुलिस ने बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड बताया है। पुलिस ने तौकीर रजा और उसके करीबियों के चैट, कॉल डिटेल, सोशल मीडिया पोस्ट सब खंगाले हैं और उसमें लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आपको एफआईआर अगर बताएंगे कि एफआईआर में तौकीर रजा को जो लेकर खुलासे किए गए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं कि कैसे बरेली में बैठकर ये मौलाना पूरे प्रदेश के लिए खतरनाक साबित हो रहा था। कैसे इस मौलाना ने अपनी पूरी गैंग के जरिए इतना बड़ा जाल बिछाया। न सिर्फ सरकार के खिलाफ साजिश रची गई बल्कि यूपी को आग में झोंकने की पूरी प्लानिंग की गई। आपको बता दें कि जब जैसे ही आइलम मोहम्मद के पोस्टर का विवाद कानपुर में पनपता है तो मौलाना को तुरंत गिद्ध की तरह मुद्दा मिल जाता है। मौलाना की तरफ से सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, कॉल डिटेल के जरिए जो चीजें सामने आई उसमें मैसेज फॉरवर्ड करवाया जाता है कि जुमे की नमाज के बाद भीड़ इकट्ठा होगी, आइलम मोहम्मद को लेकर जो ट्रेन चलाया जा रहा है उसके पक्ष में प्रदर्शन किया जाएगा, सरकार को आंख दिखाई जाएगी। और इन सब के पीछे था मौलाना का खतरनाक खेल, योगी सरकार के खिलाफ खतरनाक खेल, उत्तर प्रदेश की पुलिस के खिलाफ खतरनाक खेल, क्योंकि एफआईआर में जो आरोप लगे हैं उसमें मौलाना को मास्टरमाइंड तो बताया ही गया है, साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि मौलाना की जो साजिश थी, जो प्लानिंग थी वो पूरी तरह से ये थी कि बरेली से दंगा भड़काओ, उपद्रवी जो है वो नारेबाजी लगाएंगे और उसके साथ ही साथ पूरा बवाल भड़केगा। पुलिस प्रशासन अगर रोकने की कोशिश करेगी तो पुलिस वालों को भी मार दिया जाए, मुसलमानों को अपनी ताकत दिखानी है। ये सब प्लानिंग पहले से सेट थी। जो मौलाना के गुर्गे थे वो इस भीड़ के बीच में इकट्ठा थे जो लगातार लोगों को भड़का रहे थे। पत्थर अचानक से इकट्ठे कर लिए गए, मतलब साफ था कि पुलिस अगर रोकने की कोशिश करती है तो पथराव किया जाता है, फायरिंग हो जाती है। सवाल तो यही से शक के घेरे में खड़े हो जाते हैं कि जब नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद भीड़ इकट्ठा हुई तो वहां पत्थर कहां से आ गए, फायरिंग के लिए हथियार कहां से आ गए। तो जाहिर सी बात है प्री प्लानिंग लगी। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर सख्त नजर आए। उन्होंने छूटते ही कहा कि मौलाना शायद ये भूल गया था कि वो कहां खड़े होकर ये साजिश रच रहा है। मौलाना शायद भूल गया था कि ये उत्तर प्रदेश है, यहां कानून का राज है, यहां कोई भी
उपद्रवी ना तो बचेगा, ना ही साजिशकर्ता किसी हाल में छोड़ा जाएगा। यही वजह है कि जैसे ही खबर सामने आती है बरेली में बवाल होता है, पुलिस लाठीचार्ज दौड़ा दौड़ा कर इन उपद्रवियों को न सिर्फ ठिकाने लगाती है बल्कि बड़े लेवल पर गिरफ्तारियां होती है। मौलाना को उनकी धरपकड़ होती है, पूछताछ पहले कई घंटे तक की जाती है हिरासत में लेकर, उसके बाद सीधी गिरफ्तारी की खबर आ जाती है और मौलाना को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में डाल दिया जाता है। लगातार मौलाना से पूछताछ तो चल ही रही है, लेकिन उसके जितने भी करीबी हैं, जितने भी बाहरी लोग उसके कनेक्शन में थे, सभी की तलाश तेजी से की जा रही है। हो सकता है आने वाले वक्त में इस मामले में और बड़ी कार्रवाई हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त आदेश पुलिस प्रशासन को खुली छूट दी गई है कार्रवाई की, उससे उसके नतीजे देखने के लिए मिल रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बवाल जिस दिन हुआ किस तरह भीड़ इकट्ठा थी और उसके बाद ये उपद्रवी पकड़े जाते हैं। उपद्रवी हाथ जोड़ते हुए पुलिस के आगे नजर आते हैं और फिर पुलिस प्रशासन पूरी फोर्स बरेली की इस मार्केट में उतार दी जाती है। इस पूरी मार्केट की जांच की जाती है, क्रॉस लगाया जाता है, जो दुकानें अवैध बताई गई उन पर बुलडोजर चलाने की अब तैयारी शुरू हो गई है। जल्द उपद्रवियों के नापाक इरादों को अब बुलडोजर से रौंदा जाएगा। जितने भी अवैध कब्जे हैं, जितने भी अवैध मकान हैं, सभी को जमींदोज कर दिया जाएगा, क्योंकि खबर यह आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं। अब उपद्रवियों का हिसाब बुलडोजर से होगा। अब देखना यह होगा कि अब बरेली में बुलडोजर एक्शन की अगली तस्वीर क्या कुछ निकलकर सामने आती है। तो इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कितने गुस्से में हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है और दायित्व भी है, और उसी के तहत